नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपके पास एक नए टॉपिक बोलो या एक नया विश्लेषण के साथ आया हूँ। प्रेम, विश्वास और भक्ति। प्रेम, विश्वास और भक्ति। मैंने पिछले अपने एपिसोड में आपको बताया था कि अभिमन्यु के बारे में। भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को बचा सकते थे महाभारत के युद्ध से। वो सब कुछ जानते थे कि सब होने वाला है, किंतु वो होने के कारण बचाया नहीं उन्होंने। मैं आपको उसी चीज़ का कुछ चीज़ें अल्फाज बताना चाहता हूँ कि प्रेम भक्ति का क्या फ़र्क होता है। क्या अभिमन्यु भगवान कृष्ण समझते थे? क्या अभिमन्यु भांजा होके भी भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे? क्या वो विश्वास करते थे? उन पे श्रद्धा उनकी थी? तो इसी के अंदर एक किरदार और है जिसे हम द्रौपदी कहते हैं, पांडवों की पत्नी। उनका और कृष्ण का जो संबंध था, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, वो कृष्ण पे अंधा विश्वास करती थी। उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण भगवान रूप है, विष्णु रूप है, क्योंकि द्रौपदी भी अग्नि से प्रकट हुई। उसमें भी माँ शक्ति का अंश था। हमारे यहाँ हर स्त्री में माँ शक्ति का अंश माना जाता। अगर ना मानते तो क्या हम कन्या पूजन करते? हमारे जो संस्कार हैं, हमारे को जो सिखाया जाता है हमको कि यही होता है कि कन्या माँ वैष्णव की अवतार है। कन्याओं में वैष्णव माँ का अंश होता है। जब उनमें होता तो बड़ी होंगी तो क्या होगा? हर स्त्री की मान दो, इज्जत दो, सम्मान दो। ये भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को प्रेम करते थे। प्रेम मैं आज का प्रेम को मत लेना। आज का प्रेम को मैं प्रेम ही नहीं मानता। सबसे बड़ी बात ये सिर्फ आकर्षण होता है। जितने घूमने वाले 90% 95% आकर्षण के साथ घूमते, वो प्रेम नहीं करते। उनको क्या चाहिए वो सब जानते हैं, सबको, सारी दुनिया को पता। प्रेम वो होता है कि आप उसके निसंकोच उसके दुख तकलीफ, अगर उसमें कोई कमी है उसको भी स्वीकार करो, उसकी बुराइयों से भी प्रेम करो, तब वो प्रेम है। तुमको बुराई तो चाहिए नहीं, अच्छाई जो तुम्हारे लिए हो वो आपको चाहिए, तो कहाँ से होगी? वो प्रेम नहीं है। वो सामने वाले का भी क्या बताऊँ उसको कि आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। इसी चीज़ों पे कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ। श्री कृष्ण का द्रौपदी से जो प्रेम था, द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी श्री कृष्ण के लिए, इसीलिए श्री कृष्ण द्रौपदी का अपमान भी नहीं सह सकते थे। महाभारत के जब पांडव हार गए द्रौपदी को, मैं तो पहले एक ही कहूँगा कि इंसान को जुआ, जिंदगी ही जुआ है, तो नकली जुए से क्या लेना देना। असली जुआ खेलो जो जिंदगी में मिला हो। हर इंसान का जीवन एक जुआ है। आज हम घर से निकलते वो भी जुआ ही है कि हम रास्ते से वापस आएंगे या आएंगे। हर चीज का ये है, जिंदगी भी एक जुआ है। इसीलिए
पांडवों ने हारने पे भी, जब सती विपदा में थी चीर हरण के टाइम पे, उसको अपनों ने नहीं बचाया। 5 पति की पत्नी होकर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। क्या भीम की गदा में ताकत नहीं थी कि अर्जुन के तीर में ताकत नहीं थी? वहां पे भगवान श्री कृष्ण साक्षात उसको बचाने आए। ये होता है भक्ति, प्रेम और विश्वास। आपका भी अपने इष्ट के प्रति अटल विश्वास ही आपको बचाता है। अगर आप अपने इष्ट पे विश्वास नहीं रखते तो आप जिंदगी में किस पे विश्वास करेंगे? हम तो यही सोच रहे थे यार, जो कुछ किया मैंने किया, मैं सब कुछ हूं। हम अगर कुछ होते, सब कुछ होते, तो क्या हम अपने आप पे दुख आने देते? अगर आपका शरीर सब कुछ है आपका, तो आपका शरीर क्या आपकी कहना मानता है? क्या आपका शरीर आपको जो कष्ट होता है, बुखार चढ़ता है, कभी हाथ पे कुछ हो गया, कभी ये दर्द है, कभी बाहों में दर्द है, कभी घुटने दर्द है, टांगे दर्द है, सर दर्द है, तो आपका शरीर आपकी नहीं सुनता तो कैसे चलेगा? वो भी हम ऊपर बोलते भगवान मैंने कौन से तक कष्ट किए, वो तक किए कर्म किए जो मेरे को भोगना पड़ता। तब आपको अपने कर्म याद आते हैं, और कर्म करने के टाइम पे आपको ये याद नहीं आता कि मेरे को भुगतना भी पड़ेगा। वहां द्रौपदी को बचाया श्री कृष्ण ने, ये प्रेम और उसका संबंध। लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। क्या? क्यों? उसके अंदर अभिमन्यु के पास ना तो भक्ति थी श्री कृष्ण के लिए, ना उनके अंदर श्रद्धा थी श्री कृष्ण के लिए। उनके सिर्फ रिश्ता था, रिश्ता मामा और भांजे का। हम सभी रिश्तों निभाते हैं। हम कभी अपनी बहन से, माँ से, बाप से, सबसे रिश्ते निभा के चलते, किंतु कितने रिश्तों में प्रेम होता है उसमें सिवाय मतलब के। अगर माँ है तो माँ बाप है तो वो ये सोचते हैं कि यार बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखेगा। मैं कई बार अपनी माँ से भी कोई प्रश्न करता था, अगर मुझे आपने जन्म दिया है तो मेरी बुराइयों को भी स्वीकारो। अगर मेरे में सब अच्छाइयाँ होती तो मैं इंसान कहाँ से होऊंगा? किंतु बस ये होता है कि हर किसी का अपनी सोच, वो ग्रहण करने की ताकत ही नहीं होगी तो आप क्या ग्रहण करो। मैं कई बार अपने परिवार को मिसालें देता हूँ कि एक कटोरी के अंदर आप 1 किलो दाल डाल दोगे, क्या कहाँ से डलेगी? एक किलो के डब्बे में आप 10 किलो चावल डाल दो, कहाँ से डलेंगे? उसकी कैपेसिटी नहीं है। जिसकी सोच नहीं, कि किसी इतनी क्षीण बुद्धि होती है कि वो सोच ही नहीं सकता, तो आप उसको ज्ञान देके क्या करोगे? अपना ज्ञान भी व्यर्थ करोगे। मैं इसीलिए ज्यादातर अपने परिवार और रिश्तेदारों में बैठता हूँ, मैं मौन रहता हूँ। कभी कोई मुझे छेड़ देगा तो मैं उससे बातें ऐसा कर लेते हैं, तो मैं ठीक है। कोई बोले कि सन्यासी पुजारी बन गया, पावे बन गया, पाठ करते है, तो कथा करता है। अरे क्या करोगे? कहते तुम्हारे पे ग्रहण करने की ताकत ही नहीं है। तुम उसको चीज को कैसे ग्रहण करोगे अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है? वही हाल कि 1 किलो के डब्बे में 10 किलो सामान कैसे डालोगे? डलता ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान उतना ही प्राप्त होता है जितना आपकी लेने की ताकत होती। अगर आपको किसी से प्रेम है तो प्रेम तब करो कि अगर उसकी आप बुराई से भी प्यार कर सकते हो तो वो असली प्यार है। उसमें श्रद्धा रखते हो तो उसकी श्रद्धा तब रखो जब उसकी बुराइयों से भी आपको हो। क्यों? कई शिव का पूजा करते कहते शिव को बोलते बंगोरी है, भांग खाता है, शमशानों में वास करता है। अरे उसके ये कर्म तो देखो। अब शिव को मकार रूप कहा गया है, उस सृष्टि का संहार करना उनका काम है।
तो कहाँ रहेंगे वो? 5 स्टार होटल के अंदर के महल बना के रहेंगे? अंतिम संस्कार कहाँ होना है? शमशान में। तो भगवान शिव वहीं पे तो आपको लेने के लिए बैठे हैं कि भाई आओ, मैं तो तैयार हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? उनका कर्म वही है, उन्होंने जो अपना कर्म दिया, ग्रहण किया, तो उन्होंने उनका ऑफिस किधर होगा? शमशान में। सब्जी मार्केट का ऑफिस क्या होगा? क्या आप होटल में रखोगे? नहीं, सब्जी मार्केट में ही होगा। शिव का काम यही है। तो आप अगर मैं शिव से प्रेम करता हूँ, मैं शिव की हर चीज से प्रेम करता हूँ, मैं शिव का अंधा भक्त हूँ। लोग अंध भक्त बोले, जो मर्जी कह ले, हम भक्ति करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। हमें पता है कि हमको जो कष्ट आएगा हमको भगवान शिव बचाते हैं। इसीलिए आप भी रखो। अपनी कथा को ये, अपनी अल्फाजों को यही विराम देता हूँ। मैं क्या कथा करूँगा, मेरे को तो सही तरह से बोलना भी नहीं आता, मैं सीधी बात बताऊँ। फिर भी टूटा फूटा जैसे भी बोलता हूँ, आप लोग के सामने आता हूँ। अगर आपको स्वीकार हो, अगर मेरी वाक्य वचन मुझे आप लोग को अच्छे लगते हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय।